हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग काउंटिंग फिगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर को, आकृतियों की गणना। अगर बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर की, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अलग अलग परीक्षाओं में यहाँ से सवाल देखने को मिलते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर इस चैप्टर को। इस चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें कुल 5 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है काउंटिंग ऑफ फिगर में, आकृतियों की गणना में। पहला हम लोग का जो सर टॉपिक है वो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अगला है हम लोगों का वर्गों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तीसरा है समानांतर रेखाओं का युग्म ज्ञात करना, टू फाइंड द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। चौथा है आयतों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। और आखिरी होगा सर हम लोग का विदित यानी मिसलेनियस, है ना। तो ये 5 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं और यही 5 टॉपिक जो है हमें आकृतियों की गणना में काउंटिंग ऑफ फिगर में पढ़ना होता है। आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से। जैसे इन 5 टॉपिक में से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना, फिर समानांतर रेखाओं का युग्म ज्ञात करना, फिर आयतों की संख्या ज्ञात करना और आखिरी में हम लोग पढ़ रहे होंगे विविध को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर पहला टॉपिक त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और अगर बात करें इन सभी 5 टॉपिकों में तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी यही होता है सर, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से आते हैं यदि काउंटिंग फिगर से सवाल बन रहे हैं तो, है ना। तो अगर बात करें पहले टॉपिक की, जो कि है हम लोग का इन 5 टॉपिक में से पहला टॉपिक, जो कि है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ना है। पहला होगा हम लोग का त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना और दूसरा होगा वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। दिमाग में आप इस ग्राफ को सेट करिए। सर काउंटिंग ऑफ फिगर में टोटल कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक में से पहला टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं सर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना जब हम लोग शुरू किए तो इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ना है। पहला त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना और दूसरा वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। पहला क्या है सर हम लोगों का? त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना। और दूसरा है सर हम लोगों का वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। ये 2 पार्ट में बांट के पढ़ना है सब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट पे आएंगे। हम लोग का पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा सर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने को? इन 2 पार्ट में हम लोग जो बांटे हैं इसमें से पहला पार्ट समाप्त होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट समाप्त होगा, फिर इन दोनों पार्ट को कंबाइंड करके हम लोग सवाल करेंगे। उसके बाद से त्रिभुजों की संख्या में अब तक अलग अलग एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सर हम लोग पहला पार्ट त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में टोटल 8 प्रकार के सवाल बनते हैं। इन 8 प्रकार को सर हम लोग समझेंगे। पहला हम लोग का कौन सा है सर पार्ट? त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। अब इसमें सर टोटल 8 टाइप पढ़ना है। 8 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना का, जिसमें हम लोग आते हैं सर पहले वाले टाइप पर, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 का पहला सवाल आपके सामने है। जैसे एक हम सिंपल सी आकृति बनाए आपके सामने और आपसे पूछे कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सॉरी, जैसे हमने आपसे पूछा
इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं। आप बहुत आसानी से बता पाने की स्थिति में रहेंगे सर कि इस आकृति में केवल एक ही त्रिभुज है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे हम दो चार आकृति बना रहे हैं और आप इन सभी आकृतियों में जरा बताइएगा कि कितने कितने त्रिभुज हैं, आप काउंट करिए। तीसरी आकृति आपके सामने है, एक चौथी आकृति आपके सामने बना रहे हैं, ये हमने आपके सामने चार आकृति और भी आकृति हम आपके सामने बना रहे हैं, पांचवी आकृति, हमने आपसे पूछा कि इन पांच आकृति जो आपके सामने ये जो दिखाई दे रही है, पांचों आकृति में कितने कितने त्रिभुज है, पहले में कितना है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, चौथे में कितना है, पांचवे में कितना है, ये आपको बताना है। तो सर आकृतियों की गणना करने के लिए हम लोग एक तो बेसिक से मैनुअल से काउंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से आप काउंट जब करेंगे सर तो छोटा छोटा आकृति होगा तभी आप काउंट कर भी पाएंगे। जैसे ही आकृति बड़ा होते जाएगा या आकृति का में बहुत सारे जो है आपको लाइन खींच दिए गए हैं, बहुत सारे उसमें डिजाइन बना दिए गए, तो वहां पर थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक बेसिक अप्रोच तो छोटे छोटे सवाल में ही आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल थोड़ा बड़ा होते चलेगा तो वहां पर बेसिक अप्रोच लगाने में कठिनाई होगी सर। तो इसके लिए ट्रिक भी शानदार होता है ना, शानदार शानदार ट्रिक है इसके। टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 8 तक के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम आपको शानदार शानदार ट्रिक बताएंगे, है ना। पहले हम आपको बेसिक से भी काउंट करके इसको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे। आइए बेसिक से इसके लिए हम अगर देखने जाएं तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज हो गया। इसमें कितना है सर, 2 त्रिभुज है कि 3 त्रिभुज है कि 4 त्रिभुज है, बताइए कितना है, आप कितना काउंट किए थे। अगर बेसिक से काउंट करें तो कितने इसमें हो रहे हैं, देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3, टोटल इसमें 3 आपको नजर आए सर। देखना मार्कर पर ध्यान देना कि मार्कर कैसे हम चला रहे हैं, है ना, और कितने त्रिभुज गिन रहे हैं हम। देखना एक बार दोबारा, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो इसमें टोटल कितने हो गए सर, 3 हो गए, 3 हो गए। फिर आगे देखना, इसको अगर हम सॉल्व करें कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो यहां भी सर हम लोग बता सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6 त्रिभुज इसमें भी है। दोबारा काउंट कर रहे हैं, देख लेना एक बार। एक मार्कर पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला हो जाएगा सर 6। इसमें टोटल कितने हैं सर, 6 है। इसमें टोटल 6 है, आपके सामने हमने काउंट किया। फिर आगे देखना, अगला आकृति ये वाली, इसमें टोटल कितना है, गिनते हैं ना सर अभी, इसमें काउंट करो, 1 2 3 4, फिर इस लाइन से आएंगे 5, फिर इसी लाइन से 6, इधर से आएंगे 7, फिर 8, फिर ये वाला 9 और एक बड़ा वाला 10, इसमें टोटल 10 है सर। एक बार दोबारा हम आपको काउंट करके दिखा रहे हैं, देखना मार्कर पर ध्यान देना, 1 2 3 4, फिर इस लाइन से आ रहा है 5, फिर एक लाइन और बढ़ेगा 6, फिर इधर से 7, फिर ये वाला 8, एक बीच में देखना है बन रहा 9 और एक पूरा बड़ा वाला 10, टोटल 10 है। लेकिन सर ऐसा है कि आपने 10 गिन दिया, लेकिन सर हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ हम लोग अगर यहाँ पर गिनने गए तो पता चला ये गिने ये छूट गया, एक ही को हम लोग, एक ही ट्रायंगल को पता चला 2 बार काउंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सर यहाँ पर आप तो गिन दे रहे हैं, लेकिन सर हम लोगों के साथ यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसको काउंट किए किसको छोड़े हैं,
है ना। तो सर इसका कोई बेस्ट अप्रोच बताइए। हाँ सर, है ना, बहुत बढ़िया अप्रोच है इसका। समझिए, इस तरीके के जितने भी सवाल आ जाए, किस तरीके के, इस तरीके के जितने भी सवाल आ जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर चौथा नंबर आकृति आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। हालांकि आपने बेसिक से काउंट किया 10, लेकिन ये बेसिक से हम लोग काउंट करेंगे नहीं, है ना। करना कैसे है, खंदा काउंट करना है। खंदा देखना ध्यान से, खंदा कौन सा है। खंदा दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर खंदा और एक होता है क्षैतिज खंदा। तो जैसे हम इसमें ना ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जिसको हम सुगरा रहे हैं, अभी देखो सुगरा रहे हैं ना, तो ये कौन सा खंदा है जिसको हम सुगरा रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर खंदा है, ये ऊर्ध्वाधर खंदा है, ये ऊर्ध्वाधर खंदा है, ये ऊर्ध्वाधर खंदा है। ये जो खाली खाली जहां सुगरा रहे हैं, ये खंदा है। खंदा कैसा खंदा, ऊर्ध्वाधर खंदा, ऊर्ध्वाधर खंदा, ऊर्ध्वाधर खंदा। देखना, अब जिसको सुगराएंगे वो हो जाएगा क्षैतिज खंदा। देखो अब सुगरा रहे हैं जिसको, अब ये कौन सा खंदा है, क्षैतिज खंदा। ये कौन सा खंदा है, क्षैतिज खंदा। ये कौन सा खंदा है, क्षैतिज खंदा। ये वाला ऊर्ध्वाधर खंदा, ये वाला क्षैतिज खंदा। तो ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आपको समझ में आया। तो ऊर्ध्वाधर खंदा को काउंट करना है, खंदा को, लाइन को नहीं काउंट करना है। ध्यान देना, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, लाइन को नहीं काउंट करना है, खंदा काउंट करना है। खंदा कै को खंदा गिनना, 1 2 3 4, 4 खंदा है ना, तो लिखना 4। 4 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है, कहेंगे सर 5 आती है, तो लिखेंगे 5। और इन दोनों का आपस में गुणा करा के अब 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना है। कट जाएगा 2 से 2 बार में, 2 पंच कितना हो गया सर, 10। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है सर। विद इन सेकंड आपने इसका आंसर कर दिया, विद इन सेकंड। और इसी तरीके से आप अगले वाले का भी आंसर कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 2 3, 3 खंदा है तो 3 लिखे, 3 के जस्ट बाद आने वाली संख्या 4, गुणा कराएंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6। इसके अंदर कितने त्रिभुज है सर, 6 त्रिभुज है आकृति नंबर 3 में, है ना। जैसे इसमें काउंट करेंगे तो खंदा काउंट करिए, 1 2, तो लिखेंगे 2, 2 से ठीक बाद आने वाली संख्या 3, गुणा करके भाग किसे दे देंगे सर, 2 से। 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में कितना आ गया सर, 3। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है सर इस आकृति में, आकृति नंबर 2 में, है ना। अच्छा, जो पहली वाली आकृति है इसमें कितने त्रिभुज है सर, स्पष्ट दिखाई दे रहा है एक, लेकिन सर ये वाला तरीका जो लगा रहे थे एक बार लगाइए ना इसमें, बताइए खंदा के को दिखाई दिया, एक के को तो खंदा दिखाई दिया, तो लिखेंगे 1, 1 के ठीक बाद आने वाली संख्या 2 से गुणा कराकर 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया सर, 1। टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 10। समझ में आ रही है कुछ बातें, अगर आ रही है तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं, विद इन सेकंड कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर देंगे। 1 खंदा, 2 खंदा, 3 खंदा, 4 खंदा, 5 खंदा, 6 खंदा, 6 खंदा है तो 6 लिखेंगे, 6 के ठीक बाद आने वाली संख्या 7, गुणा करा के 2 से भाग दे देंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 7 तिया कितना हो गया सर, 21। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है मेरे भाई, 21 त्रिभुज है। बहुत कम समय में हम लोगों ने काउंट कर लिया कि टोटल 21 त्रिभुज हैं इसमें। क्या ऐसे सवाल आएंगे तो आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं सर। अब ऐसा सवाल एक देते हैं और आप विद इन सेकंड बता सकते हैं सर कि ऐसे आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, है ना। विद इन सेकंड आप काउंट कर सकते हो, विद इन सेकंड, विद इन सेकंड। ए बम बहादुर विद इन सेकंड काउंट कर सकता है, चाहे कितना भी खंदा हो जाए, अब डरने वाली बात नहीं है। बताइए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, फिगर को चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंडे तो लिखेंगे 10, 10 खंडा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंडे तो लिख दिए 10, 10 के बाद आने वाली संख्या 11, भाग दे देंगे 2 से, कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 11 पंच कितना हो गया, 55। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 55 त्रिभुज है सर। विद इन सेकंड हम लोग गिन दिए 55 को त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मूव करते हैं सर टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 में किसी को दिक्कत नहीं है। देखो टाइप नंबर 2 का जो सवाल है वो उसमें टाइप पहला अप्रोच टाइप नंबर 1 का ही लगता है, इसीलिए टाइप नंबर 1 समझ में आना होना चाहिए आप लोग को, है ना। आइए टाइप नंबर 1 क्लियर है सर, तब टाइप नंबर 2 पर आएंगे। टाइप नंबर 2 पर आ गए। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 1, जरा बताइएगा सर, इस आकृति में कुल कै गो त्रिभुज है। एक और आकृति बनाते हैं, बताइएगा इस आकृति में कै गो त्रिभुज है। सवाल नंबर 3,
जरा बताइएगा इस आकृति में क्या गो त्रिभुज है? बता देंगे सर, एकदम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर 4, जरा इसमें भी बता दीजिएगा। कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? बता सकते हैं? हमने आपके सामने सर 4 सवाल लिया है, इन चारों सवाल में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। नहीं बता दीजिएगा, कहेंगे सर बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बता दीजिए ना। आइए सबसे पहले ना हम लोग बेसिक से काउंट करते हैं, बेसिक से, उसके बाद इसका मस्त अप्रोच आपको बताएंगे। इस टाइप के जितने सवाल होते हैं, देखो अगर बात करें पहले वाले में तो टोटल क्या त्रिभुज है? कहेंगे 1 और एक बड़ा वाला 2। टोटल इसमें 2 आपको दिखाई नहीं दिया? कहेंगे सर दे दिया, 2 त्रिभुज दिखाई दिया इसमें सर, 2 त्रिभुज दिखाई दे दिया। आगे इसमें देखिए, तो इसमें देखिए मालिक 1 ये वाला 2 और एक बड़ा वाला 3, ठीक वैसे ही नीचे है 4 ये वाला 5 और एक बड़ा वाला 6। बोलो बोलो 6 है कि नहीं है? बोलेंगे सर बिल्कुल है, नो डाउट। अगला देखिए, तो इसमें क्या है गिनिए, 1 2 3 फिर ये वाला 4 फिर 5 बड़ा वाला 6 फिर नीचे की ओर आएंगे 6 के बाद 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद ये वाला 10 10 के बाद ये वाला 11 और एक बड़ा वाला कहेंगे सर 12। इसमें टोटल कितने मेरे भाई? 12 हैं, 12 है ना। लेकिन सर आप तो गिन दिए, अगर हम यहां पर काउंट कर रहे हैं सर तो कंफ्यूज हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसको गिने हैं और किसको छोड़ दिए हैं, सर दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए कोई दूसरा तरीका बता दीजिए सर। बिल्कुल है दूसरा तरीका। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के खंदा आपको दिखाई दे रहा है, ऊर्ध्वाधर खंदा भी और दूसरा क्षैतिज खंदा भी, है ना। आपको इस आकृति में 2 प्रकार के खंडे दिखाई दे रहे हैं सर, ऊर्ध्वाधर खंडा भी दिखाई दे रहा है और क्षैतिज खंडा भी दिखाई दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा? बोलेंगे सर दे रहा है। ऊर्ध्वाधर खंडा भी दिखाई दे रहा है और क्षैतिज खंडा भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कभी सवाल आपको देखने को मिल गया, कैसा? ऐसा सवाल यदि कभी देखने को मिल गया तो कहेंगे सर कि इसमें 2 स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप वही होगा जो आपने टाइप नंबर 1 में किया है। टाइप नंबर 1 में आपने क्या किया था सर? फर्स्ट स्टेप टाइप नंबर 1 में आपने क्या किया था सर कि ऊर्ध्वाधर खंडा गिनते थे और उसमें जितना खंडा ऊर्ध्वाधर होता था उससे 1 बढ़ाकर गुणा करके 2 से भाग देते थे। यही तो भी टाइप नंबर 1 में करते थे। तो पहला स्टेप वही है जो टाइप नंबर 1 में था। करेंगे ऊर्ध्वाधर खंडा क्या हुआ? 1 2 3, तो लिखेंगे 3। 3 के ठीक बाद आने वाली संख्या 4, इन दोनों का गुणा करा के भाग किसे दे देंगे? 2 से। 2 से दे दिए सर, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना का 6 सर। 6 पहले स्टेप में क्या आया सर? 6, और जो पहले स्टेप में आया है उसी में मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले स्टेप में क्या आया? 6, तो 6 में ही मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे सर? क्षैतिज खंडों की संख्या से। देखिए इसमें क्या क्षैतिज खंडा है? 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितना आ गया सर? 12। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है मेरे भाई? 12 है। देखो 12 काउंट किए थे या नहीं किए थे? हम लोग किए थे ना। करना क्या है? दोबारा सुनना। फर्स्ट स्टेप वही है जो आप करते थे टाइप नंबर 1 में। जो भी फर्स्ट स्टेप में आया उसमें मल्टीप्लाई करा देना है। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? क्षैतिज खंडों की संख्या से। 2 क्षैतिज खंडा था, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे आप दूसरा वाला में कितना लाए थे सर? 6। बेसिक से काउंट करके 6 लाए थे। इसको जरा इस अप्रोच से काउंट करना। कभी भी ऐसा फिगर है 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप है कि आप ऊर्ध्वाधर खंडों की संख्या काउंट करेंगे। 1 2, तो लिखेंगे 2, 2 से 1 बढ़ाएंगे 3 और भाग किससे दे देंगे? 2 से। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया सर? 3। पहले स्टेप में जो भी आया उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इतना लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप ये सब मन में करेंगे, आप यहीं पर मल्टीप्लाई करा देंगे क्षैतिज खंडों की संख्या से। ये 2 स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि इसके बाद ये प्रक्रिया करना होता है। फर्स्ट स्टेप जितने खंडा है उतना लिखेंगे, है ना, उससे 1 बढ़ाकर गुणा करके 2 से भाग दिए। जो भी आया फर्स्ट स्टेप में जो भी आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? क्षैतिज खंडों की संख्या से। कितनी क्षैतिज खंड है? 1 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, है ना। 2 खंडा है ना क्षैतिज वाला, तो 2 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 6। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है मेरे भाई? 6 है, 6।
इसको बता सकते हैं। ये कहेंगे तो ऐसे दिख रहा है सर इसमें 2 है, लेकिन फिर भी काउंट कर सकते हैं ये वाला अप्रोच से, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है सर, जितना भी ऊर्ध्वाधर खंडा है ना, उसको काउंट करिए और उसमें 1 बढ़ा के गुणा करके 2 से भाग दीजिए, जो आपका टाइप नंबर 1 था। एक एक है तो लिखेंगे 1 गुणा का 2 भाग दे दिए 2 से, कट गया, कितना आ गया सर 1। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो फर्स्ट स्टेप में आपने प्राप्त किया उसमें क्षैतिज खंडों की संख्या से गुणा कर देना। क्या है वो क्षैतिज खंड है 2 को, 2 से गुणा कर देंगे सर 2 आ जाएगा। इसका आंसर निकाले भी थे आप 2, है ना। अच्छा इसमें काउंट करते हैं, अब इसमें काउंट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। बताइए इसमें क्या गो, फर्स्ट स्टेप चलिए था, फर्स्ट स्टेप चलिए, इसमें बताइए ऊर्ध्वाधर खंड क्या गो है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, 4 से 1 बढ़ाएंगे 5 और भाग किसे दे देंगे 2 से, 2 से कट जाएगा सर 2 बार में कितना आ गया 10। जो भी पहले स्टेप में आया है, जो भी पहले स्टेप में आया उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया पहले स्टेप में 10, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्षैतिज खंडों की संख्या से। क्या क्षैतिज खंडा है 1 2 3, 1 2 3, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 30। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज थे मेरे भाई, 30 त्रिभुज थे, 30। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कहेंगे नहीं सर, नहीं है, एकदम नहीं है। तो ऐसा एक सवाल दे रहे हैं, जरा बनाइए तो, बनाइए तो सरकार, ऐसा सवाल है, ऐसा एक सवाल बना दीजिए। आज बना देना है टाइप नंबर 2 का, कोई भी सवाल आ गया छोड़ेंगे नहीं सर, फोड़ देंगे एकदम टाइप नंबर 2 के किसी भी सवाल को। आइए चाहे सवाल कितना भी बड़ा हो जाए आप बना सकते हैं। बताइए तो जरा, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, बताइए तो सर, आंसर करिए तो। बता दीजिए कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सर, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वही होगा जो टाइप नंबर 1 में था। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खंडा है तो लिखेंगे 7, 1 बढ़ा के गुणा करेंगे 8, भाग दे देंगे 2 से, कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, 7 चौक कितना हो गया सर 28, 7 चौक कितना हो गया मेरे भाई 28 हो गया, 28। तो पहले स्टेप में हम क्या आया है 28। अब जो भी पहले स्टेप में आया है, जो भी पहले स्टेप में आया है उसी से मल्टीप्लाई कराना है। किस में मल्टीप्लाई कराना है सर, तो क्षैतिज खंडों की संख्या से। देखिए क्या क्षैतिज खंड है, 1 2 3 4, 4 गो है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। अब 28 में 4 से गुणा कर दिए, 4 से गुणा कर देंगे 28 में, 4 8 32 कर दो, हासिल 3 और 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा सर। टोटल कितने त्रिभुज आ गए सर इसमें, 112। टोटल कितने आ जाएंगे मेरे भाई 112, 112। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, कोई दिक्कत है सर बोलेंगे, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बोलेंगे, निसंकोच बोलेंगे। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे सर अगले टाइप पर। इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर हम लोग टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 पर बात करेंगे। टाइप नंबर 3 पर क्या है, टाइप नंबर 3 जरा ध्यान से समझिएगा। तो इस टाइप को हम यहाँ पर 2 फिगर बना रहे हैं, आप जरा बताइएगा इन दोनों फिगर में अंतर क्या है। हम 2 फिगर बनाए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों फिगर में अंतर क्या है। अंतर इस दोनों फिगर में आपको अंतर बताना है सर। बताइए इस दोनों फिगर में अंतर क्या है, देखिए तो ध्यान से और बताइए इस दोनों फिगर में अंतर क्या है। इस दोनों फिगर में अंतर क्या है बता सकते हैं, बोलिए इस दोनों फिगर में अंतर क्या है। देखिए जरा ध्यान से, इसमें और इसमें अगर अंतर आप देखना चाहें तो एक बेसिक सा अंतर इसमें दिखाई दे रहा है कि इस वाले लाइन से अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ऊपर त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इस वाले लाइन से नीचे त्रिभुज नहीं बन रहा है।
नीचे बन रहा है क्या? नहीं बन रहा सर। बहुत अच्छा। इस वाले लाइन से ऊपर त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इस वाले लाइन से नीचे त्रिभुज बन रहा है सर? नहीं बन रहा है सर, नहीं बन रहा है। हमने क्या कहा? इस वाले लाइन से ऊपर तो बन रहा है, लेकिन इस वाले लाइन से नीचे की ओर त्रिभुज नहीं बन रहा। इस वाले लाइन से ऊपर की ओर त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन इस वाले लाइन से सर नीचे की ओर त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसमें आ जाइए, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इससे ऊपर बन रहा है लेकिन नीचे नहीं बन रहा है। नीचे त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है इस वाले लाइन से। लेकिन इस लाइन की बात करें तो ये वाला जो लाइन है, इससे ऊपर भी त्रिभुज बन रहा है और इस वाले लाइन से नीचे भी त्रिभुज बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा निकल कर आएगा, एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज निकल कर आएगा। वो एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन सा होगा सर? वो एक्स्ट्रा त्रिभुज वही होगा जो नीचे की ओर बन रहा है, जो नीचे की ओर बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस लाइन से ऊपर की ओर तो बन रहा है, लेकिन नीचे की ओर नहीं बन रहा है। तो इस लाइन से जो ऊपर की ओर बन रहा है वो इसमें भी बन रहा है, लेकिन इस लाइन से जो नीचे की ओर बन रहा है वो इसमें नहीं बन रहा है। इसीलिए ये वाला जो होगा ना, वो एक्स्ट्रा कुछ त्रिभुज आपको निकाल कर दे देगा। तो अगर ऐसे सवाल को लगाना तो कैसे लगाएंगे? डिट्टो वही तरीका है जो आप टाइप नंबर 2 में कर रहे थे, सेम टू सेम वही तरीका है। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना, ये वाला हम लगाने जा रहे हैं, ये वाले आकृति को हम पता करने जा रहे हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। फर्स्ट स्टेप सुनना, पहला स्टेप वही है जो आप टाइप नंबर 1 में करते थे। क्या करते थे सर? ऊर्ध्वाधर खंडों की संख्या काउंट किए, 3 है, 3 से 1 बढ़ाए, 4 में गुणा करके और 2 से भाग दे दिए, कट गया 2 बार में 6। सेकंड स्टेप क्या था सर? जो भी पहला स्टेप में प्राप्त हुआ है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे सर? क्षैतिज खंडों की संख्या से। कितनी क्षैतिज खंड है? 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आ गया मेरे भाई? 18 18 18 गया। ये 18 आंसर पता है कब होता? जब फिगर ऐसा होता तब। जब फिगर ऐसा होता तो हमारा आंसर कितना होता सर? 18। लेकिन अभी एक लाइन जो है इसमें शीर्ष कोण से खींच दिया गया है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष कोण होते हैं, 3 शीर्ष कोण होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको शीर्ष कोण बोला जाता है, वर्टिक्स एंगल बोलते हैं इसको। इसको शीर्ष कोण बोला जाता है, वर्टिक्स एंगल। इसको शीर्ष कोण बोला जाता है, वर्टिक्स एंगल इसको बोलते हैं, है ना, वर्टिक्स एंगल इसको बोलते हैं। तो अगर वर्टिक्स एंगल से लाइन खींच दिया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनता है। वो एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको काउंट करना पड़ेगा। अब काउंट करिए कि एक्स्ट्रा बना कितना। जो भी एक्स्ट्रा बनेगा उसको हम लोग 18 में जोड़ देंगे। जो भी एक्स्ट्रा बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 18 में सर जोड़ देंगे। अब चेक करिए कि एक्स्ट्रा बना कितना, एक्स्ट्रा बना कितना। जो भी एक्स्ट्रा बना उसको 18 में जोड़ देंगे और आंसर हो जाएगा। जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए। जो नीचे की ओर बन रहा है वही एक्स्ट्रा है। इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। ध्यान से मार्कर पर देखिएगा, 1 दिखाई दे रहा है, ये 1, फिर ये वाला देखिए 2, यहीं से चलना है 2, फिर यहीं से चलिए आगे 3 आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर, देखना ध्यान से। 1, फिर ये वाला 2, फिर एक बड़ा वाला 3। तो इसमें टोटल एक्स्ट्रा कितना बन गया सर? 3 बन गया। तो 18 में 3 जोड़ देंगे। अब हमारा आंसर कितना हो गया? 21। ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया था सर, 3। वो 3 कौन से आपको पता चला? ये वाले 3 है, 1, ये वाला 2 और एक बड़ा वाला 3। ये 3 आपको नीचे कहाँ बन रहा था? इसमें देख रहे थे, नीचे बन ही नहीं रहा था। ऊपर जो बन रहा है वो तो काउंट हो गया 18 तक में। ये जो नीचे बनाया ना एक्स्ट्रा, उसी को काउंट किया गया है। इसमें 3 एक्स्ट्रा बन रहा है, 3। तो ये आपका 3 बढ़ गया, जिससे इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 21 हो जाएगा। इस पर हम और भी बहुत सारा सवाल ले रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा सब। जैसे देखिए, हम अगला सवाल एक लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर जैसे हमने लिया 2, देखना। ये सवाल है ना। जैसे इस आकृति में पता करना है कि कुल त्रिभुज कितने हैं, जैसे हमको पता करना है तो करेंगे पता। पहला स्टेप क्या है सर? वही जो टाइप नंबर 1 में करते थे, फर्स्ट स्टेप। हम आपको स्टेप लिख रहे हैं समझाने के लिए, आप ये सब लिखेंगे नहीं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करना है। स्टेप देखिए, पहला स्टेप, ऊर्ध्वाधर खंडों की संख्या काउंट करिए। 1 2 3 4 लिखेंगे। 4 इंटू का 5 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10। ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है सर? जो फर्स्ट स्टेप में आया है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? क्षैतिज खंडों की संख्या से। 1 2 3 4 ये काउंट करना। देखो क्या क्या काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40। ये 40 तब सही आंसर होता जब ये वाली लाइन सिर्फ कोण से नहीं खींची गई होती तब।
जब ये लाइन शीर्ष कोण से खींच दी गई है तो नीचे की ओर कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है जो कि इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो इस 40 के बाद कुछ एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा। अब वो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है पता करिए। ये देखिए, 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4। टोटल कितने आ गए सर? 4 एक्स्ट्रा आ गए। तो 40 में 4 जोड़ देंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 44। इसका सही जवाब कितना है मेरे भैया? 44 है। 44। क्लियर है या नहीं है? बोलेंगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध सवाल और करेंगे हम लोग। जैसे एक अगला सवाल हम देते हैं यहीं पर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमने जैसे दिया, देखिएगा सवाल नंबर 3 पर जरा फोकस करिएगा सर। जैसे बताना, इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आप वही तरीका लगाएंगे, कुछ अलग नहीं। इस बार वर्टिक्स एंगल से 2 रेखाएं खींची गई हैं, 2 रेखाएं खींची गई हैं। तो इस बार जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा वो ज्यादा बनेगा, इस पर ध्यान देना है। पहले तो आप जो तरीका लगाते हैं वो लगाइए। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप यही होगा, त्रिभुज आपका जो पहले टाइप में लगाते थे 1 2 3 4, 4 खंदा लिखेंगे, 4 गुणा का 5 बटा में 2, कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया सर? 10। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप सर, सेकेंड स्टेप जो भी पहले स्टेप में आया इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? क्षैतिज खंडों की संख्या से। 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, कितना आ गया सर? 40। अब इस 40 में कुछ एक्स्ट्रा जुटेगा। अच्छा सर एक्स्ट्रा कितना जुटेगा? एक्स्ट्रा कितना जुटेगा पता करो। देखना एक्स्ट्रा, देखना कितना जुट रहा है, नीचे की ओर देखना। ये देखो इसमें कै गो एक्स्ट्रा बन रहा है? बोलेंगे सर 3 गो एक्स्ट्रा बन रहा है। 3 गो, ध्यान से देखिएगा, 3 गो बन रहा है एक्स्ट्रा। देखना मार्कर पर देखना ध्यान से। 1 2 और एक बड़ा वाला 3। फिर देखना ये 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो देखें आप, यहां से भी 3 आया, फिर यहां से भी 3 आया, तो फिर आगे भी 3 आते रहेगा। ये देखिए 1, फिर ये वाला 2 और एक पूरा बड़ा वाला ये 3, तो यहां से भी 3 आया। फिर देखना 1, ये वाला 2 और फिर एक बड़ा वाला 3, तो यहां से भी 3 आ गया। 3 एक्स्ट्रा कितना आ गया सर? 3 3 6, 3 9 और 3 12। 40 में कितना ऐड कर देंगे मेरे भाई? 12 ऐड कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 52। 52 इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ेंगे। बस इसमें आप जो करते थे सेकेंड टाइप में उतना तो करना ही है, बस आपको एक्स्ट्रा फाइंड करना है। वो एक्स्ट्रा नीचे की ओर बनेगा, वो देखना है कि एक्स्ट्रा कितना बन रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले टाइप पर। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 पे आएंगे सर। टाइप नंबर 4 पे, टाइप नंबर 4 पे आइए। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 जरा समझिएगा सर। टाइप नंबर 4, अभी हम एक ये वाला फिगर आपके सामने रखे थे, ये वाला फिगर है ना, ये वाला फिगर हम आपके सामने रखे थे, ऐसा फिगर था, ठीक। और अभी एक फिगर बना रहे हैं यहां पर, देखना ध्यान। एक ये फिगर हमने बनाया, 2 फिगर हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तो आपको ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है और एक आपको ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है। इन दोनों फिगर में आपको अंतर क्या दिखाई दिया? इन दोनों फिगर में अगर अंतर देखेंगे तो बेसिक सा अंतर सर हमें दिखाई दे रहा है। इसमें 2 शीर्ष कोण, 3 शीर्ष कोण में से 2 शीर्ष कोणों में से, जैसे इसमें टोटल शीर्ष कोण क्या है? 3 गो है। तो 3 शीर्ष कोण में से 2 शीर्ष कोण से रेखा खींचा गया है। इस शीर्ष कोण से 2 को रेखा खींचा गया है, 1 2। इस वाले शीर्ष कोण से 1 रेखा खींचा गया है, 1 ठीक है। और एक भुजा से भुजा को मिला दिया गया है, भुजा से भुजा को मिला दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस वाले में देखिए, इसमें 3 शीर्ष कोण में से 2 शीर्ष कोण से रेखा इसमें भी खींचा गया है, लेकिन जितना रेखा यहां से खींचा गया है इस वाले शीर्ष कोण से, उतना ही रेखा इस वाले शीर्ष कोण से भी खींचा गया है। दोनों ही शीर्ष कोण से समान रेखा खींचा गया है। और एक चीज ये भी है कि इसमें किसी भी भुजा से रेखा नहीं खींचा गया, मतलब भुजा से भुजा को नहीं मिलाया गया इसमें। तो ये इस तरीके के जो सवाल हो जाते हैं जिसमें 3 शीर्ष कोण में से
किसी भी दो शीर्ष कोण से समान रेखा खींची गई हो और भुजा से भुजा को नहीं मिलाया गया हो, है ना, कोई भी इस तरीके का लाइन नहीं होना चाहिए। और तीन शीर्ष कोण में से कोई भी दो शीर्ष कोण से समान संख्या में रेखा खींचा गया हो। ये तीन शीर्ष कोण आपको दिखाई दिया, इन तीन शीर्ष कोण में से कोई भी दो शीर्ष कोण से, जैसे इसमें ये वाले शीर्ष कोण और ये वाले शीर्ष कोण से समान संख्या में रेखा खींचा गया। इससे कितना खींचा गया? दूगो। इससे कितना खींचा गया? दूगो। तो समान संख्या में अगर रेखा खींचा गया है तो ऐसे आकृतियों में त्रिभुज की संख्या बताना और भी आसान हो जाता है। जैसे किसी भी एक शीर्ष कोण से खींची गई रेखाओं की संख्या पता करिए, किसी भी एक शीर्ष कोण से, चाहे इससे और चाहे इससे। बताइए कै गो खींचा गया सर? दो गो। तो लिखेंगे दो, और दो में एक जोड़कर और इसका क्यूब कर दीजिएगा। दो में एक जोड़ेंगे तीन, और तीन का क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा सर? 27। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है मेरे भाई? 27 त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, कब ऐसा तरीका आप लगा सकते हैं? जब तीन शीर्ष कोण में से किसी भी दो शीर्ष कोण से, इन तीन शीर्ष कोणों में से किसी भी दो शीर्ष कोण से समान संख्या में रेखा खींचा गया हो, जिससे रेखा, इससे जितना रेखा खींचा गया है उतना ही रेखा इससे भी खींचा जाना चाहिए, तभी ये तरीका जो है आपका काम करेगा। हालांकि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में अभी जो आप टाइप नंबर 3 वाला सवाल जिस तरीके से लगा रहे थे उसी तरीके से इसको भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे अभी आप टाइप नंबर 3 के सवालों को सॉल्व कर रहे थे, इस प्रकार के सवालों को जैसे आप सॉल्व कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर देंगे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिल गया कि तीन शीर्ष कोणों में से किसी भी दो शीर्ष कोण से समान संख्या में रेखा खींचा गया हो, कोई भी भुजा से भुजा को नहीं मिलाया गया हो इस तरीके से, तब उस स्थिति में कोई भी एक शीर्ष कोण से, दो शीर्ष कोण से खींचा गया रहेगा, तो कोई भी एक शीर्ष कोण से गिन लीजिएगा कै को खींचा गया, चाहे इससे गिन लीजिए चाहे इससे गिन लीजिए। दो को खींचा गया है तो लिखिएगा दो, एक जोड़कर और उसका होल क्यूब कर दीजिएगा। दो और एक तीन, तीन का क्यूब करेंगे 27, इसमें टोटल 27 को त्रिभुज होंगे। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होंगे सर? 27 को। गिनेंगे तो 27 को इसमें आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाकी आप टाइप नंबर 3 वाले तरीका से भी लगाइएगा, यही आएगा, यही आंसर आएगा। समझ रहे हैं? ऐसा हम सवाल और दे रहे हैं। देखिए जैसे एक अगला सवाल हम लिए, ये टाइप नंबर 4 का पहला सवाल था, जैसे हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, देखिएगा। जैसे ये वाला हम सवाल लिए, अब पूछे कि आपसे कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो आप देखेंगे इसका कंडीशन क्या है सर? तीन शीर्ष कोण में से किसी भी दो शीर्ष कोण से खींची गई है रेखा, और दोनों शीर्ष कोण से खींची गई रेखाओं की संख्या समान है। यहां से भी 3 है, यहां भी 3 है। किसी भी भुजा से भुजा को नहीं मिलाया गया, तो बोलेंगे किसी भी एक शीर्ष कोण से गिन लीजिए कै गो रेखा गया है। 1 2 3, 3 हो गया है तो लिखिएगा 3, 3 में एक जोड़कर और इसका क्यूब कर दीजिएगा। 4 का क्यूब कर देंगे सर, कितना हो जाएगा आंसर? 64। डायरेक्ट आंसर हो गया 64, डायरेक्ट आंसर हो गया सर। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 64 त्रिभुज है। एक सवाल और देते हैं, जरा आप बनाइए। आप बताइए क्या ऐसे सवालों को आप मुजबानी नहीं बना सकते हैं? ए बम बहादुर, नहीं बना सकते मुजबानी? बोलेंगे सर एकदम गर्दा उड़ा देंगे ऐसा सवाल आएगा तो। देखिए तो इस सवाल आगे एग्जाम में तो नहीं बन जाएगा। बन जाएगा सर। बोलेंगे कि तीन शीर्ष कोण में से किसी भी दो ही शीर्ष कोण से रेखा खींची गई है, इस वाले से और इस वाले से, और दोनों शीर्ष कोण से खींची गई रेखाओं की संख्या समान। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तुरंत 4 को रेखा खींचा गया है ना किसी एक शीर्ष कोण से, तो 4 और 4 में एक जोड़कर उसका क्या कर देंगे? क्यूब। क्या आता है? 5, और 5 का क्यूब क्या हो गया मेरे भाई? 125। 125 त्रिभुज होंगे इसमें। विद इन सेकंड आप 125 क्यूब गिन दिए। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में अगर आ गए सर, चुटकी में आपको सॉल्व कर देना है। चुटकी में ये एक टाइप होता है और हम लोग हर एक टाइप को कवर करेंगे, कोई टाइप हम लोग छोड़ने वाले नहीं है सर। प्रत्येक टाइप को, काउंटिंग फिगर में जितना टाइप होता है वो सारे के सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, क्लियर है या नहीं है सर? तो इस तरीके का सवाल आएगा तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे सर। कभी भी किसी त्रिभुज में दो शीर्ष रेखाओं से किसी भी दो शीर्ष कोण से समान संख्या में रेखा खींची गई है, तो उस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालने का तरीका, किसी भी एक शीर्ष कोण से खींची गई रेखा की संख्या प्लस का 1 और उसका होल क्यूब कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। अगर नहीं है तो आएंगे सर अब हम लोग टाइप नंबर 5 पर।
मूव करेंगे सर एकदम बिना समय गवाए हुए टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5 पर आ जाइए। टाइप नंबर 5 तो और आसान है सर, टाइप नंबर 5 और आसान है सर, बेहद आसान है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का जरा आंसर करिएगा। तो ये देखिए, तो पहला सवाल टाइप नंबर 5 का, बताइए सर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बता दीजिए। बता देंगे? कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे अगर इस आकृति में आपको काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? ये देखिए, गमछी से तोप तोप देते हैं इसको। देखिए, तो अगर अगर सिर्फ इतना देखे, इतना, तो आपको टाइप नंबर 1 की तरह दिखाई दे रहा है। टाइप नंबर 1 की तरह। इधर आइएगा, तो इधर आइए थोड़ा, समझो ध्यान से। देखो, ये पूरा का पूरा फिगर था, इस फिगर को हम यहां से ढक दिए। ढक दिए, मुस्कुराना क्या है, ढक दिए फिगर को, ढक दिए। बढ़िया से तोपो। ये बताओ टाइप नंबर 1 की तरह आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो टाइप नंबर 1 की तरह दिखाई दे रहा है तो आप इसको नहीं बना सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 खंदा है तो लिखेंगे 6, एक बढ़ाकर 7 से गुणा करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना आ गया सर? 21। 21। अच्छा, ये ऊपर वाला जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, क्या नीचे वाला वैसा ही दिखाई दे रहा है? ऊपर दे चलिए तो जी इसको देखिए, ये ऊपर था ना, अब ऊपर वाले को ढकते हैं। देखो, ये नीचे वाला क्या वैसा ही दिखाई दे रहा है टाइप नंबर 1 की तरह? नहीं दिखाई दे रहा। दे रहा आपको? दे रहा है। हाँ, तो आप बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या खंदा हुआ? 6 इंटू का 7 बटा में 2, कट जाएगा 3 बार में। कितना आ गया सर? 21। तो देखिए, अब हटा दीजिए। केवल ऊपर वाला को देखे तो 21, केवल नीचे वाला देखे 21। तो 21 और 21, ऊपर से 21 आया और नीचे वाले से 21 आया। 21 प्लस का कितना हो जाएगा सर? 21। इसको आंसर नहीं कर देना 42। अभी सुनना, इन दोनों को मिलाने के बाद भी बनेगा। दोनों को मिलाने के बाद कितना बनेगा देखो, ये देखना ध्यान से। एक, ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर इधर से आएंगे, ये देखना 4, फिर ये देखो 5, फिर ये देखिएगा 6। टोटल आपको क्या को दिखाई दे रहा है? 6 को एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। दोबारा गिनवा रहे देखना। देखो, अलग से इसमें काउंट किए 21 ऊपर वाले में, फिर नीचे वाले में 21। अब हम दोनों को मर्ज करेंगे। दोनों को मर्ज करेंगे तो देखना, 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, इधर से 3 आया तो इधर से भी तो 3 आएगा। 4, फिर ये वाला 5 और एक बड़ा वाला 6। समझ रहे हैं? तो यहां से टोटल कितना आ गया सर? 6। 21 और 21 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है मेरे भाई? 48 त्रिभुज है। लेकिन अभी मेरी बात को ध्यान से और सुनिएगा। जैसे अगर ऐसा फिगर आ गया और आपको त्रिभुज काउंट करने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाला काउंट कर लेंगे कि ऊपर वाला कितना है, काउंट कर लिए 21। फिर नीचे वाला काउंट कर लिए 21। उसके बाद एक्स्ट्रा वाला जो पता करना है उसमें खंडा गिन दीजिए, कै को खंडा है? 1 2 3 4 5 6, तो एक्स्ट्रा 6 गो आएगा। आपको बार बार इस तरीके से गिनने की आवश्यकता नहीं कि कै गो एक्स्ट्रा बन रहा है। जय गो खंडा, तय गो एक्स्ट्रा आएगा। 6 गो खंडा था, 6 गो एक्स्ट्रा आएगा। तो ऊपर वाला पता कर लेंगे कितना है, नीचे वाला पता कर लेंगे टाइप नंबर 1 की तरह, और उसके बाद से एक्स्ट्रा काउंट करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, जय गो खंडा तय गो एक्स्ट्रा बन जाएगा। आंसर हो गया, है ना? ऐसा एक सवाल हम आपको देते हैं, जरा इसका आंसर करिएगा। एक सवाल हम आपको ऐसा दे रहे हैं, जैसे ये सवाल एक है, एक मिनट।
समझिएगा, सवाल को समझने का कोशिश करिएगा। जैसे ये सवाल आपके सामने रखा गया और बोला गया कि बताइए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, कितना है वो, कितना है बताओ, बताइए कितने त्रिभुज है, आंसर करिए। तो 120। आइए देखते हैं 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला को, नीचे वाला को अभी भूल जाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाला को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के ठीक बाद आने वाली संख्या 11 और भाग दे देंगे 2 से, कट जाएगा 5 बार में, कितना आ गया सर 11 5 55। फिर ऊपर वाला को ढकेंगे तो नीचे वाला का पता चलेगा। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, ऊपर 55 था नीचे भी 55 होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 1 बढ़ाएंगे 11, गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, है ना 55। तो 55 प्लस का 55, 55 प्लस का 55, 110 तो वैसे ही हो गया। अब काउंट करिए एक्स्ट्रा कितना है, जय को खानदा था एगो एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को खानदा था 10 को एक्स्ट्रा, कितना आ जाएगा सर 120। 120 सही जवाब है, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। कोई दिक्कत? तो इस तरीके का सवाल आएगा तो बना देंगे कि नहीं बना देंगे, आसान था, टाइप था, कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। सिर्फ ऊपर वाला का पहले पता करेंगे, जितना ऊपर उतना ही नीचे, और उसके बाद एक्स्ट्रा काउंट कर देंगे, टोटल कितना खानदा है उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टाइप नंबर 6 पर। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 पर आएंगे सर। जरा टाइप नंबर 6 के सवालों को देखिए, टाइप नंबर 6 के सवालों को देखिए सर, टाइप नंबर 6 के सवालों को देखिए। टाइप नंबर 6 का ये पहला सवाल आपके सामने है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि इस आकृति में, किस आकृति में, इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस आकृति में आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर गिनकर 5 गो है, 5 गो त्रिभुज है सर। इसमें हम आपको गिनवाते हैं, देखिए 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर एगो अंदरवा जो है 4, और एक पूरा बड़ा वाला 5। 5 गो नहीं है इसमें, गिनाया कि नहीं गिनाया सर, 1 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, और एक बड़ा वाला 5, टोटल इसमें 5 हो गया। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, कभी भी बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज जाता है तो 4 त्रिभुज बढ़ा देता है, 4 त्रिभुज बढ़ा देता है। जैसे समझना, ये एक बड़ा त्रिभुज था, इस बड़े त्रिभुज के अंदर जय वो छोटा त्रिभुज आप डालिएगा उतना एक्स्ट्रा 4 त्रिभुज बनेगा। जैसे एक बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज हम डाल दिए, एक छोटा त्रिभुज डाल दिया, और इस छोटे त्रिभुज के डालने से 4 गो त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ गया। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, 4 को बढ़ा या नहीं बढ़ा, 1 2 3 और ये 4। तो एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज जाने से 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो एक तो बड़ा वाला का ये हो गया, एक बड़ा वाला, और इस छोटे वाले का जाने से एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया सर 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो जय को छोटा जाएगा तय बार 4 4 एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जैसे हम एक अगला सवाल लेते हैं, देखिएगा सवाल नंबर 2 करके हम लिए अगला सवाल। जैसे ये हम एक सवाल लिए और हम आपसे पूछे कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, टोटल कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है। नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं सर, देखना ध्यान से। एक बड़ा वाला, ये तो एक बड़ा वाला हो गया, तो इस बड़े वाले का क्या बन गया सर 1, इस बड़े वाले का 1 आ गया। अब देखना जय वो छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले के अंदर गया, तय बार 4 4 बढ़ेगा। ये एक त्रिभुज गया ये वाला, तो इससे 4 बढ़ेगा। फिर ये वाला एक त्रिभुज गया है तो इससे 4 बढ़ेगा। तो टोटल हो कितना गया सर इसमें 9। गिनने का आवश्यकता नहीं पड़ा, 4 4 8 और 1 9, गिनने का आवश्यकता नहीं पड़ा। अब इसको बैठकर गिनेंगे तो फिर गिन भी सकते हैं। एक बड़ा वाला 1 हो गया, फिर ये वाला हो गया 2, फिर ये 3, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 5, फिर ये 6, फिर यहाँ पर 7,
फिर यहाँ पर 8 और एक ये वाला 9। लेकिन गिनने में सर आप हो सकता है कि एक आध छोड़ दे। हम आपको बिल्कुल सीधा सीधा हम आपका इसका अप्रोच बता रहे हैं कि एक बड़े त्रिभुज के अंदर जय को छोटा त्रिभुज जाएगा, तय बार 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। जैसे हम कुछ और सवाल लेते हैं, जरा इसका आंसर करिएगा, ये ध्यान से समझते चलिएगा कंसेप्ट। देखो जरा इसका बताओ तो इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज है। कहेंगे सर ये बड़ा वाला से तो एक आएगा, अब जय वो छोटा तय वो 4 त्रिभुज बढ़ेगा। ये देखो इस वाले से 4 बढ़ा, फिर इस वाले छोटे से 4 बढ़ा, फिर इस वाले छोटे से 4 बढ़ा। तो इस बड़े त्रिभुज के अंदर टोटल 3 को छोटा छोटा त्रिभुज था, तो एक छोटे त्रिभुज से 4 बढ़ेगा तो 3 छोटे त्रिभुज से 12, और एक बड़ा वाला खुद है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा सर, टोटल कितना हो जाएगा 13 त्रिभुज है, 4 3 12 और 1 13। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। अच्छा एसएससी में एक बार सवाल पूछा, एसएससी में एक बार सवाल पूछा ये वाला, ये सवाल पूछा, एसएससी में एक बार ये सवाल पूछा गया, बिल्कुल आसान था। देखिए आप कैसे गर्दा उड़ा देंगे इस सवाल को। बोला गया कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये एसएससी में पूछा, 2 त्रिभुज को ऐसे चिपकाया था। अब आप बताइए सर इसमें अभी आप किए टोटल कितना है, 5 नहीं है। बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज गया है, तो ये बड़े वाले के लिए 1 और ये छोटे वाले के लिए 4 5, और सेम टू सेम फिगर ये भी वैसा ही तो है, तो इसके लिए 1 और इसके लिए ये हो जाएगा 4 4 और 1 5, 5 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 10। अब आप देखिए इन दोनों को मिलाने के बाद कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा 10। आप विद इन सेकंड इसका आंसर कर सकते हैं, विद इन सेकंड, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए कुछ और सवाल इसमें हम आपको कराते हैं, जरा उसका आंसर करिएगा। इस टाइप में कुछ और सवाल हम आपको करा रहे हैं। जैसे एक अगला सवाल लिए, 5वां या 6ठा नंबर सवाल है, ये 5वां नंबर सवाल है। तो एक और सवाल जैसे हम लिए आपका, जरा इसका आंसर करिए तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं, जरा इसमें काउंट करिए तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, इसमें बता सकते हैं। थोड़ा सा इसमें इंक डाल दीजिए। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है बताइए कुछ। आइए देखिए, सबसे पहले अगर इसमें से जो ओल झोल अंदर लाइन बनाया है इसको हटाएं तो आपको बिल्कुल ये वाला फिगर दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा। अगर ये वाले फिगर में केवल पूछा जाए तो कितने त्रिभुज है, 5। केवल इस वाले फिगर में पूछा जाए तो सर 5 है। अच्छा इस 5 में किसको किसको आप काउंट किए हैं, तो 1, ये वाला 2, ये वाला 3, और फिर ये वाला 4 और एक बड़ा वाला 5। यही ना 5 काउंट किए हैं सर, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। अच्छा इस 5 में ये भी काउंट हुआ है, जी सर ये भी काउंट हुआ है। अच्छा इस 5 में ये भी काउंट हुआ है, जी सर ये भी काउंट हुआ है। इस 5 में ये भी काउंट हुआ है, जी सर ये भी काउंट हुआ है, बिल्कुल। तो इसको अगर आप देखें तो ये तो 1 हो गया, और इस छोटे वाले से 4 आ गया, टोटल कितने हो गए सर, 5 हो गए, 5 हो गए टोटल। लेकिन ये जो अंदर बनाया इसको अगर आप काउंट करेंगे तो मार्कर पर ध्यान दीजिएगा, 1, ये वाला 2, फिर ये वाला 3, ये वाला 4, फिर इधर से आएंगे 5 और एक बड़ा वाला 6। इसमें टोटल 6 बन रहा है, ध्यान से देखना, इसमें टोटल 6 बन रहा है। इस 6 में कौन कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन इस 6 में आप इसको भी तो काउंट कर रहे हो, बड़े वाले को, ये वाला जहां हमारा मार्कर चल रहा है, और ये जो आप बड़े वाले काउंट कर रहे हैं उसको तो आप 5 में भी काउंट कर चुके हो, इसमें ये वाला इसमें भी तो काउंट कर चुके हो आप। अच्छा इसको आप ऐसे भी तो बना सकते हो, टाइप नंबर 1 की तरह दिखाई दे रहा है 3, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 और भाग दे देंगे 2 से, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 तो इसमें आ गया सर। लेकिन इस 6 में जो काउंट हुआ है, इस 6 में ये भी तो काउंट हुआ है, ये भी तो काउंट हुआ है सर,
और इसको आप इसमें भी तो काउंट किए हो, इस 5 में, इस 5 में भी तो काउंट किए हो इसको। तो आप इसमें एक ही ट्रायंगल को दो बार तो काउंट नहीं कर सकते हो। तो आप कहोगे सर इसमें है 6, इस तरीका से अगर निकाले तो इसमें है 6, लेकिन ये वाला फिगर सर एक बार हम काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें 5 वाले में, तो इसीलिए इसको एक काट कर लिखेंगे सर कितना 5। अच्छा इसमें देखेंगे 1 2 3, तो 3 आया है तो बोलेंगे सर 3 इंटू का 4 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना कितना हो गया 6। लेकिन इस 6 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो काउंट हो गया होगा, इस 6 में ये भी काउंट हुआ है, जबकि ये वाला जो फिगर है जो मार्कर चला रहे हैं वो 5 में भी काउंट हुआ है। तो बोलेंगे सर एक कम करके लिखेंगे कितना 5। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 1 2 3, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 और भाग दे देंगे 2 से, कट जाएगा 2 बार में कितना आ गया 6, लेकिन लिखेंगे कितना 5। ये 5 क्यों लिख रहा है आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 1 प्लस का 4 कितना हो गया 5, फिर यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, तो 5 या 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा 20। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए सर, आना चाहिए। एक सवाल और ले रहे हैं इस पर, देखो एक सवाल और ले रहे हैं इस पर, देखिएगा सवाल नंबर 6। देखो भाई, अगर इस आकृति में अगर बात करें हम कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप तो सबसे पहले कहेंगे सर बड़े वाले का कितना हो गया 1, और एक छोटे त्रिभुज के आने से कितना बढ़ जाएंगे 4। अब इस 4 में कौन कौन से काउंट हो गए हैं, इस 4 में कौन कौन से काउंट हो गए हैं सर? इस 4 में ये काउंट हुआ है 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और ये वाला 4, और एक पूरा बड़ा वाला के लिए ये हम लिखे हैं 1, तो ये तो 1 हो गया। और फिर आपका 1 2 3 और ये हो गया 4, टोटल हो गए 5। तो इस 5 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी काउंट हुआ है, ये भी काउंट हुआ है और ये भी काउंट हुआ है, तो इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। जब आप इसमें अप्रोच लगाएंगे ना, अप्रोच वो फर्स्ट टाइप वाला 1 2 3 4, तो ये 4 इंटू का 5 बटा में 2, ये आ गया 10, लेकिन 10 नहीं लिख सकते, यहाँ 9 लिखेंगे। पता चल रहा है ना क्यों लिखेंगे 9? क्योंकि इस 10 में ये भी काउंट हो रहा है ये, जबकि ये वाला काउंट हो चुका है इस 5 में, जो आप लिखे 1 और 4 5, इसमें काउंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर आ रहा है 10 लेकिन लिखना है 9, क्योंकि ये बड़ा वाला सर काउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इसमें देखना 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5 इंटू का 6 बटा में 2। ऐसा नहीं सोचना यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी 9 होगा, काउंट करना सेम, यहाँ पर लाइन खींचा होगा तब तो सेम होगा। तो यहाँ कट जाएगा 3 5 या 15, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 14। 14 क्यों लिखेंगे अब आप समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तब 5 इंटू का 6 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 3 बार में, आ गया 15, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 14। 14 क्यों लिखेंगे आप समझ रहे हैं आप, है ना। 14 और 14 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा सर 37। 37, तो कितना 37 में 5 जोड़ देंगे सर, कितना हो गया 42। 42 हो गया, 42 हो गया। इस त्रिभुज में, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है सर 42 आया था। 42 कितना आया था 43 आ रहा है, 47 आ रहा है। इसमें भी 5 जोड़ दिए थे, 5 नहीं, इसमें 5 जोड़ दिए थे, 5 के जोड़, इसमें भी 5 लाइन जोड़ दिए थे, नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन खींचे हैं तो 5 खंदा 5 खंदा, इसमें लेकिन क्या को खंदा है 4 को खंदा, तो देखना है ना। और जो भी आ रहा है उससे एक कम लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला 2 बार काउंट हो जाएगा अगर आप वही लिख देंगे तो, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है वो इसमें काउंट हो चुका है इस 5 में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे सर। अब बात करेंगे अगले टाइप पर। इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आइए, आज के क्लास का ये आखिरी टाइप होगा हम लोगों का, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 हम लोगों का आखिरी टाइप होगा। आइए, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 का पहला सवाल बताइए तो सर, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं?
बता सकते हैं? इस आकृति में टोटल कै गो त्रिभुज है? कै गो त्रिभुज है बताओ? हैं? 6 गो, 8 गो त्रिभुज है। इस आकृति में 8 गो त्रिभुज है। देखो कैसे, हम बताते हैं आपको। इस आकृति में टोटल 8 गो त्रिभुज है। देखो, 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला, 4 ये वाला, 5 ये वाला, 6 एक बड़ा वाला, 7 एक नीचे से बड़ा वाला, 8। भाई आपको 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 6 तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है साइड साइड से, 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ा वाला नहीं हुआ, 1 और 1 ये वाला, 8 हो गया, 6 और 2 8। तो ऐसी आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बने सर? 8 त्रिभुज बने, 8। एक दूसरी आकृति हम बना रहे, इसी में थोड़ा सा हम कलाकारी किए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कितना कलाकारी कर दिए? थोड़ा सा। और बताइए कि इस आकृति में अब टोटल कितने त्रिभुज? अब बताइए। 9। भाई देखो ध्यान से, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर केवल फिगर ऐसा रहता तो आप आंसर कितना करते? 8। लेकिन इसमें कलाकारी क्या हुआ? यहां से इसको टोपी पहना दिया गया, टोपी पहना दिया गया, और एक टोपी पहनाने से 3 गो त्रिभुज बढ़ जाता है। तो कौन सा 3 त्रिभुज है? देखो, हम एक टोपी ऐसे पहनेगा ना तो 3 गो त्रिभुज बढ़ेगा एक टोपी पहनने से। देखो कौन सा 3 गो हम गिनवा रहे हैं, ये देखो, 1 दिखाई दे रहा है, फिर ये देखना 2, फिर ये देखना इसी लाइन से 3 गो बढ़ रहा है, देखना इस लाइन से 1, फिर इसी लाइन से 2, फिर इसी लाइन से 3। तो एक टोपी पहनाने से क्या गो त्रिभुज बढ़ेगा? 3 गो त्रिभुज बढ़ेगा, 3 गो त्रिभुज। तो ये हो गया 8 और प्लस का 3 कितना हो गया? 11 त्रिभुज हो जाएगा। एक टोपी से 3 त्रिभुज बढ़ता है। तो आप बताइए तब अगला क्वेश्चन, जब टोपी वाला बात समझ गए तो अगला क्वेश्चन बता दीजिए। बताइए तो यहां से टोटल कितने त्रिभुज आएंगे? इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है? बताइए बताइए। 14 गो त्रिभुज है। अच्छा, अगर ये आकृति ऐसा होता, अगर ये आकृति ऐसा होता तो आंसर क्या करते आप? 8 करते आंसर? बोलो भैया, 8 करते कि नहीं करते? करते। जैसे यहां पर हमने एक टोपी पहनाया तो कितना त्रिभुज बढ़ा? 3। दूसरा टोपी इधर पहना दिया हमने तो यहां से भी कितना बढ़ जाएगा? 3। यहां से कौन सा 3 बढ़ गया सर? ये देखो 1, ये देखना 1, फिर इसी टोपी से ये वाला 2, फिर इसी टोपी से ये वाला 3, सॉरी, इस टोपी से 1, फिर इस टोपी से ये 2, और फिर इस टोपी से ये 3। हाँ ठीक तो है, 3। तो बताओ एक टोपी से कितना बढ़ेगा सर? 3 त्रिभुज बढ़ेगा। तो इसमें टोपी क्या गो है? 2 गो है। तो इससे भी 3 गो और इससे भी 3 गो। अगर टोपी नहीं होता तो 8, टोपी 2 टोपी आने से 3 2 बार बढ़ गया तो 6 बढ़ गया। कितना हो गया सर? 14 गो त्रिभुज हो गया इसमें। क्लियर? एकदम क्लियर सर। एक टोपी बढ़ने से 3 त्रिभुज बढ़ेगा। तो जय टोपी बढ़ रहा है देख लेना। जैसे अगला सवाल का जरा आंसर करिए, तो इसका आंसर करिए। बताइए तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? बोलिए। 17 को हो जाएगा, आसान सा हो गया। अगर टोपी नहीं होता सर तो बोलते 8 क्या गो टोपी बढ़ गया? 3 गो। एक टोपी से 3, ये दूसरे टोपी से 3, इस टोपी से भी 3। तो 3 3 6 और 3 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसका आंसर करना, इसका आंसर करना सर। इसका आंसर करिएगा जरा। बताइए तो इस आकृति में टोटल क्या गो है? इस आकृति में 5वें नंबर में क्या गो है? 17 ही गो है। 17 ही गो कैसे? फिर चौथे नंबर फिगर और 5वें नंबर फिगर में कोई अंतर नहीं। अंतर है ना सर चौथे और 5वें में। देखिए अगर ये टोपी नहीं पहना रहता, अगर टोपी नहीं पहना रहता तो आपका आंसर होता 8। लेकिन क्या गो टोपी पहना? 3 गो टोपी पहना है। 3 गो टोपी पहना, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो एक टोपी से कितना बढ़ेगा? 3।
इससे भी 3, इससे भी 3, तो ये हो गया सर 9, 9 तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन देखे थे उसमें कोई भी दो टोपी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था। देख रहे थे ये टोपी टच कर रहा है कहीं, ये टोपी आपस में कहीं टच कर रहा है नहीं। लेकिन इस फिगर में देखिए ये दोनों टोपी एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं यहाँ पर। और जहां पर जब जब दो टोपी आपस में एक दूसरे को टच करेगा तब तब एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। कहाँ देखना, ये देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है, दोनों को मिला देने पर बन रहा है। जब जब दो टोपी एक दूसरे को आपस में टच करेगा तब तब एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेगा। तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा सर 17। जब जब एक टोपी, जब जब दो टोपी एक दूसरे को टच करेगा तब तब एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। नॉर्मल रहता टोपी नहीं रहता 8 रहता 8, ठीक है। 3 टोपी दिखाई दिया, एक टोपी से 3, 3 टोपी से 9, और जहां दो टोपी एक दूसरे को टच किया वहां पर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया सर, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा। सिंपल सा कंसेप्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जरा अगले सवाल का आंसर करिए। तो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 का आंसर करिए। बताइए तो सर इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? बताइए इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? ध्यान से देखकर इसका आंसर करिए। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है बताइए, बोलिए सर इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज? कहेंगे सर कि अगर इस सब टोपी ओल झोल इसमें नहीं होता, टोपा टोपी इसमें नहीं होता, अगर इस आकृति में टोपा टोपी नहीं होता तो आप आंसर कितना करते? 8। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, 8 करते आंसर। लेकिन जय टोपी कई बार 3 त्रिभुज बढ़ेगा, क्योंकि एक टोपी से 3 को बढ़ता है। तो कै गो टोपी है? 1 2 3 4 5 6 गो टोपी है ना। तो यहां से भी 3 आएगा, 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 यहां से भी 3 आएगा। 6 टोपी है तो एक टोपी से 3, तो 6 टोपी से कितना हो जाएगा? 18। तो 18 तो सर ऐसे ही बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? 18 तो ऐसे ही बढ़ गया। अब हम आपको अभी बताएं कि जहां जहां दो टोपी आपस में एक दूसरे को टच करेगा वहां वहां एक त्रिभुज बढ़ेगा। बताइए तो कहां कहां दो त्रिभुज, दो टोपी आपस में टच कर रहा है? एक यहाँ और यहाँ, है ना। यहाँ पर एक टच किया तो एक यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ दो टोपी टच किया तो एक यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ दो टोपी टच किया तो एक यहाँ बढ़ गया, आपको दिखना चाहिए। फिर यहाँ और यहाँ तो एक यहाँ बढ़ जाएगा। ये कौन सा बढ़ रहा है आपको दिखना चाहिए। फिर यहाँ यहाँ तो यहाँ पर एक बढ़ गया, फिर यहाँ पर एक बढ़ गया। ऐसे कितने बढ़ गए सर? 6 बढ़ गए। देखना ध्यान से, एक ये वाला, फिर इससे ये वाला, फिर यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से बोलेंगे सर ये वाला, है ना। फिर यहाँ से बोलेंगे सर ये वाला, फिर यहाँ से बोलेंगे सर ये वाला, है ना। ये 6 बढ़ गए। तो जहां जहां दो टोपी एक दूसरे को टच किया वहां पर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा बढ़ गया सर, 6 एक्स्ट्रा बढ़ गया। जोड़ देंगे 18 से 24 और 8 कितना हो जाएगा सर? 32। इसमें टोटल 32 त्रिभुज है, 32 त्रिभुज है सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर। अब हम इस टाइप का 2 सवाल आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क में थोड़ा सा आपको कर लाना है उन सवालों को। बताइएगा 2 सवाल सर हम आपको होमवर्क दिए, 7 नंबर और 8 नंबर, 2 सवाल हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल का आप लोगों को आंसर करना है। इस वाले सवाल, किस वाले सवाल का सर? 23 वाले सवाल। बताइएगा इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है? ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, यही वाला, है ना। और जरा इसका आंसर करिएगा कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ना। 2 हम आपको क्वेश्चन दिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी सर, दोनों H और W, हस्बैंड और वाइफ, दोनों आपके लिए होमवर्क हो गया। ये भी और ये भी, दोनों का आंसर आप लोगों को करना है सर, और दोनों का बताइए कि कितने त्रिभुज है इसमें और इसमें। बाकी आज हम इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे सर अगले क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक यू सो मच।